बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि डैश 21 को हम किस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन क्या होगी। एक्चुअली डैश जो है ये एक डिस्ट्रेस स्क्रीनिंग का टूल है जिसमें एक ही टूल के अंदर हम 3 तरह के सिम्टम्स को जज कर रहे होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अब इसमें हमें करना क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि दीज आर 21 क्वेश्चंस और ये जो 21 सवाल हैं ये 3 तरह के स्केल्स पे हैं, यानी 3 तरह के इसमें सिम्टम्स हम देखते हैं। D स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन, A स्टैंड्स फॉर एंजाइटी एंड S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस। आपको करना इसमें क्या है कि ये जैसे इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे भी आप ये फिलअप कराते हैं, आपने पहले उसे ये कहना है कि जो पिछला एक हफ्ता गुजरा है उसे जहन में रखते हुए इन सवालात के जवाब दें और इनके जवाब देने के लिए आपके पास जो रेटिंग है वो 0 से 3 तक है। 0 मीन्स डिडंट अप्लाई टू मी एट ऑल, यानी मुझे बिल्कुल ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। अगर आप 1 स्कोर करते हैं, अप्लाई टू मी टू सम डिग्री और सम ऑफ द टाइम, यानी ये स्टेटमेंट कभी कभार या कुछ हद तक मेरे केस में सही है, यानी मैंने पिछले हफ्ते में से एक्सपीरियंस किया है। और 2 नंबर आप तब देंगे जब उस पर आपके पेशेंट का, आपके क्लाइंट का रिस्पॉन्स ऐसे हो कि अप्लाइड टू मी टू अ कंसिडरेबल डिग्री और अ गुड पार्ट ऑफ टाइम, यानी बहुत हद तक मैंने ऐसा महसूस किया या ज्यादा औकात मैंने ऐसा ही महसूस किया। और 3 नंबर उस वक्त असाइन होगा जब हम ये देख रहे होंगे कि क्लाइंट ये कह रहा है कि तकरीबन हर वक्त, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने यही महसूस किया और काफी हद तक, ज्यादातर उसको ऐसा ही लगा है। तो ऐसी सूरत में हम 0 से 3 तक रेटिंग कर रहे होंगे हर एक स्टेटमेंट पे। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास क्लाइंट है, हम उसे पहला जो आइटम है यानी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसे कह देते हैं कि वो सर्कल करते जो भी उसके केस में करीब तरीन है। तो उससे वो पहले पे 2 को सर्कल कर देता है, फिर वो 1 को सर्कल करता है, 3 को करता है। इसी तरह से हर सवाल के मुताबिक वो जो इस पे आंसर है उसकी रेटिंग करता रहता है। तो ये तकरीबन अगर वो इसको बेहतर तरीके से पढ़ के सॉल्व करे तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ना ही इसमें कोई गलत जवाब है ना ही कोई ठीक है, बल्कि सिर्फ क्लाइंट्स ने अपने पिछले एक हफ्ते को मद्देनजर रखते हुए इन सवालात के जवाब देने हैं और उन जो भी इसमें कंडीशंस बयान हुई हैं उन कंडीशंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, यानी किस हद तक उसने महसूस किया और कितनी दफा महसूस किया, इसके लिहाज से रेटिंग करनी होगी। तो हम अपने क्लाइंट की रेटिंग इन तमाम सवालात पे ले लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, या आप देख सकते हैं कि ये जो DAS, इसमें जो व्हाइट आप स्क्वायर्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पहले वाला आइटम इनफैक्ट शो कर रहा है स्ट्रेस का स्केल, यानी स्ट्रेस के स्केल का ये आइटम है और हमें इस पे क्या स्कोर मिला था 2, वो हम यहाँ प्लेस कर देंगे। A स्टैंड्स फॉर एंजाइटी, यानी दूसरा सवाल एंजाइटी से मुतल्लिक है और तीसरा सवाल जो है वो डिप्रेशन से मुतल्लिक है। जिस सवाल का जवाब दिया गया है तो उसके जो ये व्हाइट स्क्वायर जहां एम्प्टी है, आपने उस ही आंसर के रिस्पॉन्स को वहां प्लेस कर देना है, जिससे आसानी ये हो जाएगी कि आपको टोटल करने में मदद मिल जाएगी और आप आसानी से तीनों जो आपके पास डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस हैं उनके टोटल स्कोर्स हासिल कर लेंगे। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप बहुत आसानी से इसे टोटल कर सकते हैं। अब आपके पास तीनों स्केल्स पे स्कोर्स आ गए हैं जो आपके क्लाइंट्स ने इन सवालात को पढ़ने के बाद अपने पिछले एक हफ्ते को जहन में रखते हुए जवाब दिए हैं। अब आप इसमें से टोटल स्कोर निकाल रहे होंगे और वो आपका इस तरह से बनेगा। जैसे पहले हम स्ट्रेस का टोटल कर लेते हैं, तो आप ये देखिए कि ये S के कॉलम में जितने भी आइटम्स हैं उनको आपने टोटल करना है। पहले है आपके पास 2, then 3,
then again 2, then 1, 2, 3, then 2। यानी आपके पास टोटल स्ट्रेस का स्केल है 15। अब इसके बाद आप एंजाइटी का टोटल कर लें। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, और इसका टोटल आपके पास 12 आ गया। और उसके बाद नाउ यू हैव टू गो फॉर द डिप्रेशन का टोटल करना है। 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 2, एंड यू हैव टोटल ऑफ डिप्रेशन एज 17। आपके पास जब ये तीनों सब स्केल्स का टोटल आ जाता है तो ऐसी सूरत में अब आपको इसकी एक यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। डिप्रेशन का स्कोर था आपके पास 17, एंजाइटी का स्कोर था आपके पास 12 और स्ट्रेस का स्कोर था 15 यानी 15। आपके पास यही इसका क्राइटेरिया भी मौजूद है कि जिस भी रेंज में आपका स्कोर आया है आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस इसका क्या लेवल है। आपके पास डिफरेंट लेवल है, नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर। अगर डिप्रेशन का स्कोर आपके पास 14 या 14 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीमली सीवियर डिप्रेशन का लेवल है, एक्सट्रीम सीवियर। अगर आपके पास एंजाइटी का स्कोर 10 या 10 से ज्यादा है तो इसका भी मतलब है कि आपके पास आपके क्लाइंट को एक्सट्रीम सीवियर लेवल की एंजाइटी से वो दो चार है। और अगर आपका 17 से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली सीवियर स्ट्रेस है, पर 13 से 16 के दरमियान है यानी 13 to 16 रेंज है तो सीवियर लेवल का स्ट्रेस उस पर्सन को होगा। यानी एक चीज इसमें समझने की है कि डैश क्योंकि 3 सब स्केल्स पे मबनी है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तो हम इसका टोटल स्कोर नहीं कर रहे होंगे बल्कि इन तीनों का अलग-अलग स्कोर करके और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे स्क्रीनिंग लेवल पे कि आपके क्लाइंट को डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस किस लेवल का है। मेरा ख्याल है आपको इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें क्वेश्चन रिप्लाई भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल पे भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इसमें हेल्प कर दें। थैंक यू सो मच।